गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे और किस तरीके से गूगल एडवर्ड पर हम अपना अकाउंट क्रिएट कर देंगे और किस तरीके से हम एफिलिएटेड मार्केटिंग के जो प्रोडक्ट हैं उसे वहां पे सेटअप करेंगे और ऐड को रन करेंगे। तो ये एफिलिएटेड मार्केटिंग का सबसे बड़ा टूल है गूगल एडवर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और ये एक पूरा सेटअप करके हम आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। गाइस, मैं आ गया हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पर और कंप्यूटर के स्क्रीन पर आने के बाद में सीधा हम आ जाएंगे गूगल एडवर्ड पे। ये देखिए गूगल एडवर्ड मैंने टाइप किया है यहाँ पे। उसका ऑफिशियली वेबसाइट आपका खुल गया है आपके सामने। और इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको करेंगे ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद इसका एक ऑफिशियली वेबसाइट है, वहाँ पर ये हमें लेकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी आपका यूट्यूब चैनल जिस भी ईमेल आईडी से है उस ईमेल आईडी से आप यहाँ पे साइन अप कर लेंगे। तो मैं आपके सामने इसको साइन अप कर लेता हूँ। और साइन अप करने के बाद में हम एक ऐड बनाएंगे। आज हम वैसे तो ऐड कई प्रकार के होते हैं, डिस्कवरी ऐड है, डिस्प्ले ऐड है। तो अभी हम ये ओपन हो रहा है, ये देखिए आ गया है ग्रो योर बिजनेस विथ गूगल एड्स। अब यहाँ पे मैं इसको साइन अप कर लेता हूँ। इन द मीन टाइम ये 2000 रुपये का क्रेडिट भी देता है अपने को, 2000 रुपीज़ का ये हमें क्रेडिट भी देता है। तो इसका कूपन कोड आपको कॉपी करना पड़ेगा अपने ईमेल आईडी से और उसके बाद में इसको डालना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको एक साइन अप कर लेता हूँ और इसका कूपन कोड मैंने कहीं कॉपी करके रखा हुआ है, एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ रखा है। कूपन कोड मैं एक जीमेल का अकाउंट भी खोल लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको आसानी से मैनेज हो जाए। अगर आप 2000 रुपये का प्रमोशन करते हैं तो 2000 रुपये का ये कूपन कोड भी आपकी मेल पे भेजता रहता है बीच बीच में। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप इसको 2000 रुपये का ऐड चलाना चाहते हैं तो 2000 का ये आपको बोनस देंगे, यानी कि 4000 का ऐड चलेगा। लेकिन इनकी शर्तें यह हैं कि सबसे पहले 2000 रुपये आपके पहले कटेंगे, उसके बाद ये 2000 रुपये का आपको बोनस ऐड चलाएंगे। अगर इस कूपन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो 2000 रुपये आप डाल सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो आप 100, 200, 500 आपके ऊपर है, आप उसका ऐड चला सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना ऐड बनाना है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और इसको मैं कर लेता हूँ साइन अप। और साइन अप करने के बाद में देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार के डैशबोर्ड रहेगा। यहाँ पे हम साइन अप करेंगे और साइन अप करने के बाद में इसका एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन हो रहा है, थोड़ा इंटरनेट स्लो है तो ओपन होने देते हैं हम इसको। ये खुल गया है और यहाँ पर हम करेंगे स्विच टू गूगल अकाउंट या न्यू गूगल ऐड अकाउंट। तो ये आपके ऊपर है, आप नया ऐड क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, वरना ये आप स्विच टू अकाउंट पे कर सकते हैं जो भी आपका ऐड अगर इसके ऊपर चल रहा है तो ये है। मैं इसका लॉगिन कर लेता हूँ अपने आईडी से और करने के बाद में सीधा हम आ जाएंगे गूगल एडवर्ड के डैशबोर्ड पे। गूगल एडवर्ड का जो डैशबोर्ड है वो भी आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में इसमें हम कुछ चीज़ें हैं जो सेटिंग करनी होती है, वो प्रॉपर तरीके से हम इसकी सेटिंग करेंगे और पूरा प्रॉपर तरीके से हम इसका एक ऐड डिज़ाइन करेंगे। तो देखते हैं कैसे और किस तरीके से हम ऐड डिज़ाइन होता है, उसके बारे में आज हम बात कर लेंगे। तो ये ओपन हो रहा है गूगल एडवर्ड का ये डैशबोर्ड है। और ये गूगल एडवर्ड का डैशबोर्ड आने के बाद में हम आ जाएंगे, इसको करेंगे एक्सपोर्ट मोड पे, एक्सपर्ट मोड पे हम इसको क्लिक करेंगे। और तो इनका प्रॉपर तरीके से इसका सारा कुछ एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होगा उसके बाद का हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें आपके सामने आ गई है। एक है गेट मोर कॉल्स, गेट मोर वेबसाइट सेल्स एंड साइन अप, गेट मोर विजिट टू योर फिजिकल लोकेशन। हम यहाँ नीचे जो आएंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्विच टू एक्सपर्ट मोड, हम इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद इसका प्रॉपर तरीके से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये देखिए इसके आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम अपना ऐड
डिज़ाइन करेंगे, यानी कि कैंपेनियन डिज़ाइन करेंगे। तो ये ओपन हो रहा है। इन द मीन टाइम मैं क्या करता हूँ कि इसका मैं एक गूगल एडवर्ड का टाइम टू टाइम ये 2,000 रुपये का ये आपको देता रहता है, ये 2,000 रुपये क्रेडिट का। तो अभी क्या करना है कि आपको ये देखिए, ये जो 2,000 रुपये की इस तरीके से आपके पास में आता रहेगा ईमेल पे, रिडीम योर ऐड क्रेडिट, ये रहा, ये कोड है। इसको हम जब डालेंगे तो एक्सेस हो जाएगा। हालांकि मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन मैं आपके सामने एक प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे और किस तरीके से आप इसको डालोगे। तो मैं इसको एक नोट पैड में कॉपी कर लेता हूँ, और नोट पैड में कॉपी करने के बाद इसको जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको यहाँ से डाल दूँगा। ये देखिए कूपन कोड है ना। अभी हम इसको मिनिमाइज़ कर देंगे और हम वापस आ जाएंगे अपना ये डैशबोर्ड पे। तो देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार के डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स, लीड, वेबसाइट, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशंस। उसके बाद में है ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। उसके बाद में ऐप प्रमोशंस हैं, लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशंस हैं, जनरेट कैंपेनियन विदाउट गोल गाइडेंस। देखिए हम ये सारे बनाना सीखेंगे, 2, 2, 4, 6, 2, 8 प्रकार के इनके ऐड हैं। लेकिन ये हमारे कुछ काम के कुछ काम के नहीं हैं। जैसे कि सेल्स, हमें ये ज़रूरत पड़ेगी, लीड भी ज़रूरत पड़ेगी, वेबसाइट ट्रैफिक भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में ये हमें ज़रूरत पड़ेगी ये सब मेरे अपनी ज़रूरत नहीं, ये 4 पड़ेगी। यानी कि हमारे पास में जो ज़रूरत की चीज़ें सेल्स, लीड, वेबसाइट ट्रैफिक और क्रिएट ए कैंपेनियन विदाउट ए गोल, ये 4 चीज़ें अपने को ज़रूरत पड़ेगी। बाकी ये हमारे काम की नहीं है। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे क्रिएट ए गोल विदाउट क्रिएट ए कैंपेनियन विदाउट ए गोल गाइडेंस। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कुछ प्रकार के एड्स होते हैं, जिसमें से 5 हमारे मुख्य ऐड होते हैं, जिसमें देखिए सर्च, डिस्प्ले, वीडियो, ऐप और स्मार्ट। तो आज जो हम सीखेंगे वो हम वीडियो फॉर्मेट पे ऐड बनाना सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद में आने वाले एपिसोड में, वीडियोस में, मैं आपको सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, ऐप, स्मार्ट भी बनाना सिखाऊंगा। लेकिन आज हम बात करेंगे वीडियो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं कि कस्टम वीडियो कैंपेनियन। ठीक है। अब इसमें हमें चेक करना होगा कि आपको कौन सा ऐड बनाना है। अब इसको समझिए, कस्टम वीडियो कैंपेनियन का मतलब होता है कस्टमाइज योर ऑन सेटिंग विद द स्कीपेबल इन स्ट्रीम ऐड, बम्पर ऐड और वीडियो डिस्कवरी ऐड। ये कुछ प्रकार के होते हैं। जैसे नॉन स्कीपेबल की प्राइस ज़्यादा होती है। कई बार आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हैं और अचानक से कोई ऐड आता है, वो ऐड आता है हार्डली 15 सेकेंड का ऐड होता है, जिसको आप स्किप भी नहीं कर सकते। तो ये उस कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद है ऑट स्ट्रीम ऐड है। ऑट स्ट्रीम का मतलब होता है कि या तो वीडियो के पहले या वीडियो के बीच में या वीडियो के बाद में आता है, उसको बोलते हैं ऑट स्ट्रीम ऐड। उसके बाद में ड्राइव कन्वर्सन है कि अगर आपको अपने व्यूअर को अपने वेबसाइट पे, लैंडिंग पेज पे लेकर आना चाहते हैं, उसको बोलते हैं ड्राइव कन्वर्जन। उसके बाद ऐड सीक्वेंस। ऐड सीक्वेंस भी बहुत पावरफुल होता है, आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ऐड सीक्वेंस का मतलब होता है कि अगर आपने 5 ऐड बनाया है, इसी यूट्यूब गूगल एडवर्ड पे 5 ऐड बनाया, तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट ऐड व्यूअर को पहले दिखे, उसके बाद दूसरा ऐड दिखे, तीसरा दिखे, चौथा दिखे, फिर 5वां दिखे। यानी कि वो सीक्वेंस वाइज में आपको ऐड सजाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और उसको सीक्वेंस में इस तरीके से सेटिंग कर देनी है कि जो भी व्यूअर फर्स्ट ऐड देखे उसके बाद ही उसको सेकेंड ऐड दिखेगा, उसके बाद ही थर्ड ऐड दिखेगा। ये बहुत ही पावरफुल है। आने वाले मैं आपको लेसन में मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा, ऐड सीक्वेंस भी बना के सिखाऊँगा। उसके बाद में शॉपिंग से रिलेटेड है। शॉपिंग हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम शॉपिंग से रिलेटेड कोई काम फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं। तो कस्टम वीडियो कैंपेनियन पे हम इसको क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू का बटन दबाने के बाद में हम सीधा एक नए पेज पर ओपन होकर आ जाएंगे, डैशबोर्ड ओपन होगा। और ये देखिए कि एक नया डैशबोर्ड अभी ओपन हो जाएगा। आज का इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, तो उसके लिए सॉरी। और इस तरीके से भी हमारे सामने एक नई चीज़ें ओपन हो जाएगी। ये देखिए आ गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइप कैंपेनियन। देखिए लिखा है यहाँ पे कि किस टाइप की कैंपेनियन आप बनाना चाह रहे हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमने तो पहले डिसाइड किया था कि क्रिएट ए गोल विदाउट ए वीडियो फॉर्मेट भी आ गया, ये सारी चीज़ें आ गया।
तो हमने इसको कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करने के बाद में हम यहाँ पे कैंपेनियन का नाम दे देते हैं। नाम देने के मतलब पे हम इसको दे देते हैं अभी फ़िलहाल वीडियो का नाम ऐड सेट 1 कर देते हैं। ठीक है, आपका जो भी ऐड का सेट का होगा वो अपना नाम दे सकते हैं। ऐड सेट 1 फ़िलहाल मैं इसको नाम दे देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है कि बिड स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी। तो यहाँ पे ये 2-3 प्रकार के होंगे। ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम सीपीसी, सीपीवी का मतलब होता है क्लिक पर व्यू। अब क्या आप क्लिक पर व्यू देना चाहते हैं या किस तरीके से देना चाहते हैं। द फॉलोइंग बिड स्ट्रैटेजी आर नॉट अवेलेबल इन दिस कैंपेनियन, वी विल CPM और टारगेट CPA मैक्सिमाइज कन्वर्जन। इसको बोलते हैं CPA का मतलब होता है क्लिक पर एवरेज व्यू, यानी कि 1000 व्यू के लिए आप कितना पैसा देना चाहते हो ये पूछ रहा। CPM का मतलब होगा क्लिक पर मैक्सिमाइज व्यू, तो जितना ज़्यादा आपको व्यू देना है तो उसके ऊपर। अभी हम इसको CPV रख लेते हैं और हम अभी इस पर जाएंगे। क्लिक पर देखिए CPWV टारगेट है, CPM है, तो हम इसको CPM कर लेते हैं क्योंकि CPM बहुत अच्छा ऐड माना जाता है कि क्लिक पर मैक्सिमाइज मतलब ज़्यादा जो व्यू गेन करेगा वीडियो उसके ऊपर है। ये दोनों में से आप करिए। तो ये देखिए, अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टारगेट में एक बोल रहा है कि CPV क्लिक पर व्यू, क्या आप पर्टिकुलर एक व्यू का कितने पैसे देना चाहते हो, या फिर CPM का 1000 व्यू के लिए आप कितने पैसे देना चाहते हो। ये 2 डिफरेंसेस हैं जो आपको समझना है। अगर CPV रखते हैं तो क्लिक पर व्यू आपको चार्ज करेंगे पैसा, और अगर इसमें क्या होता है गूगल ऑप्टिमाइज़ नहीं करता है आपके वीडियोज़ को। और अगर हम ये रखते हैं CPM रखते हैं तो इसमें ऑप्टिमाइज़ करता है गूगल, यानी कि क्लिक पर मैक्सिमाइज ज़्यादा क्लिक करने की टारगेट होता है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बारी बारी से सिखाऊंगा। अभी टेम्प्रेरी के हिसाब से चलो मैं मान लेता हूँ क्लिक पर व्यू रख लेता हूँ। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको क्लिक पर मैक्सिमाइज भी करके मैं आपको बताऊँगा। तो हमने क्लिक पर व्यू रख लिया। अब यहाँ पे है टोटल कैंपेनियन का बजट है। आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना चलाना। 100 भी रख सकते हैं, 200 भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम यहाँ पे 200 रख लेते हैं, 200 रख लेते हैं पर डे के हिसाब से। उसके बाद में ये डेट आपसे पूछ रहा है कि भाई डेट कब से कब तक चलाना है, तो आप इसको डेट रख सकते हो, डेट सेट कर सकते हो। और सेलेक्टेड डेट में आ गया आपका, जैसे कि आपको मान लीजिए कि आपको आज 19 तारीख है तो आपको 25 तारीख से ऐड चलाना या 22 तारीख से चलाना। 22 तारीख से स्टार्ट किया हमने, और ऐड हमारा कब कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1-2 दिन या तुरंत कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब से कब तक ऐड चलाना चाहते हैं। अभी पूछ रहा है कि नेटवर्क क्या है। यूट्यूब सर्च रिजल्ट, यूट्यूब वीडियोज़ पार्टनर ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क। अब आपको किस नेटवर्क पे आपको वीडियो चलाना है, ये चीज़ आपको यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि यूट्यूब सर्च रिजल्ट, यूट्यूब वीडियो पार्टनर ऑन द डिस्प्ले। तो यूट्यूब सर्च रिजल्ट बहुत अच्छा माना जाता है, आपको इस पर रख सकते हैं। ये तीनों आ गया इसमें। उसके लोकेशन पूछ रहा है कि लोकेशन आप कहाँ टारगेट करना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया करना चाहते हैं या कहाँ करना चाहते हैं ये आपसे। तो इंडिया भी है, अब्रॉड भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है कि आप कहाँ किस कंट्री में आप टारगेट करना चाहते हैं। तो अगर आपको ऑल ओवर कंट्री डिसाइड करनी है तो आपको इंडिया के अलावे, जैसे कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि अभी हिंदी, अगर हमारा ऐड हिंदी में है या इंग्लिश में है तो हम कहीं भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ चलाना चाहते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं एक एक्सपर्ट सीक्रेट करके एक बुक है जो कि रसल ब्रंसन का है, और क्लिक फनल से मैंने उसका लिया हुआ है, तो मैं उसको ऑल ओवर इंडिया फ़िलहाल चलाना चाहूँगा। आगे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे अराउंड द वर्ल्ड चलाएंगे, कैसे एडिशनल आप लोकेशंस कर सकते हो। क्योंकि इंडिया में अभी आपको क्लिक पर व्यू काफ़ी रेट कम मिलता है, 30 पैसे से रिलेटेड मिल जाता है, लेकिन आपको बाहर कंट्री में अगर चलाते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी और इंग्लिश, और यहाँ पे हम लिख देंगे जो लोग हिंदी और इंग्लिश बात करना जानते हैं ये ऐड उनको दिखे। तो ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम लोग हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, हालांकि अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेजेज होती हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश सब लोग बराबर बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इन्वेंट्री टाइप पूछ रहा है। तो इन्वेंट्री टाइप में आपको देखिए
यहाँ पे 3 प्रकार की चीज़ें, तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड ही रखेंगे, ठीक है। रिकमेंडेड, शो एड ऑन कंटेंट दैट्स अप्रोप्रिएट फॉर द मोस्ट ब्रांड, ये स्टैंडर्ड बराबर है, हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं एक्सक्लूडेड टाइप ऑफ लेबल। इसमें ये पूछ रहा है कि आपका ऐड किस तरीके से दिखना चाहिए। ये देखिए लिख रहा है कि एक्सक्लूडेड टाइप एंड लेबल। एक्सक्लूडेड का मतलब है क्या आप ऐड किसी पर्टिकुलर किसी सिटीज़ में नहीं दिखाना चाहते तो आपको यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि लिखा है एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस, लाइव स्ट्रीम वीडियोस, क्या ये सब चीज़ों पे आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आपकी नहीं आएगी। ये लिख रहा है कि ऑप्ट आउट फ्रॉम द शोइंग योर एड ऑन द कंटेंट दैट डजेंट फिट योर ब्रांड। ये कह रहा है कि आपको इन सब चीज़ों पे नहीं दिखाना है तो आप नहीं दिखा सकते हैं। हम इसको अभी एक्सपर्ट मोड पे ही रहने देते हैं, छेड़ते नहीं हैं। उसके बाद में है रिलेटेड वीडियोस। यहाँ पे कह रहा है कि ऐड वीडियोस रिलेटेड टू योर वीडियोस एज टू हेल्प इंक्रीज इंगेजमेंट। अगर आपका वीडियोस, यहाँ रिलेटेड वीडियो का मतलब आ गया कि लिखा हुआ भी है कि रिलेटेड वीडियोस अपीयर बिलो योर वीडियोस एड एंड ऑफर एन इमर्स वीडियो एक्सपीरियंस टू हेल्प रेनफोर्स एंड एक्सटेंड योर एड मैनेजर मैसेज, ठीक है। तो अभी आपको रिलेटेड वीडियो का मतलब हो गया कि कोई भी बंदा अगर कोई रिलेटेड वीडियो देख रहा है तो उसके नीचे आपका सजेशन वीडियो में ये वीडियो आ जाएगा। तो अगर ये कह रहा है कि अगर इस तरीके से देखिए ये रहा वीडियोस और किसी बंदा देखा तो नीचे आ गया सजेशन वीडियो, तो इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो इसके लिए पूछ रहा है, हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, हम इसको डन कर देते हैं। रिकमेंडेड रिक्वेस्टेड बिल्डिंग है ना। तो इसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे एडिशनल सेटिंग के लिए मेरे पूछ रहा कन्वर्जन, पूछ रहा कि कन्वर्जन आप क्या रखना चाहते हैं। कन्वर्जन में यहाँ पे हम सेटअप कर सकते हैं कि यू आर नॉट करेंटली ट्रैकिंग कन्वर्जन फॉर दिस अकाउंट which can help you monitor how to campaign is performing against your business goal। इसको भी हम छेड़ते नहीं हैं। किस डिवाइस पे दिखाना चाहते हो, शो ऑल एलिजिबल डिवाइसेस कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट एंड टीवी स्क्रीन। तो यहाँ पे हम एज इट इज़ रहने देते हैं कि भाई हमको सब जगह दिखाओ हमारे ऐड को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी कैपिंग है, लिमिट हाउ मेनी टाइम्स दैट ऐड इन योर कैंपेन कैन शो इन द सेम यूजर। ये पूछ रहा है कि आप एक बंदे को कितनी बार ये ऐड दिखाना चाहते हो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लिमिट हाउ मेनी टाइम्स दैट ऐड इन दिस कैंपेन कैन शो टू द सेम यूजर। हम 2-3 बार से ज़्यादा क्या दिखाएंगे किसी को। एज इट इज़ हम इसको स्मार्ट मोड पे भी छोड़ते हैं तो भी चलता है कि गूगल को डिसाइड करने देते हैं कि भाई आप हमें ज़्यादा कन्वर्जन दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमें क्या और कैसे कन्वर्जन देते हो। उसके बाद शेड्यूल है कि ऑलवेज दिखाना है, कब से कब तक दिखाना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे इंडिया में ऐड दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक का बहुत अच्छा टाइम होता है दिखाने के लिए। तो वैसा हम टाइम इसका सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये ऐड बेनिफिशियल ऐड होता है। क्योंकि 9 बजे तक, 8 बजे 9 बजे तक आदमी तैयार होता है, कहीं ऑफिस जाना है, बिज़नेस के लिए जाना है, और रात को 12 बजे, तो 12 बजे तक ही ये ऐड चलेगा। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे भरना। ये आप क्या 0-12 या आप इसको कर सकते हो 11:30 11:30 11:30 के बाद रात में ना दिखे, क्योंकि वो पैसा आपका कट जाएगा और होगा कुछ नहीं। तो हम इसको कर देंगे, ये 24 घंटे के हिसाब से हैं तो हम इसको कर देंगे 11:30, यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक हमारा ऐड दिखेगा। तो ये आगे ऑल डेज शेड्यूल कर सकते हैं और ये हमारा सब दिन दिखेगा। अगर आप इसमें चाहें तो ऐड कर सकते हैं कि आपका ऐड सैटरडे संडे ना दिखे या सैटरडे संडे ज़्यादा दिखे। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें इसमें बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद में ऐड ग्रुप का आपका वीडियो कस्टम यहाँ से आपको देना है कि ऐड ग्रुप नेम डालना है, तो भी यहाँ पर से आपको ऐड ग्रुप का नेम भी डाल देना है। सो गाइस हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो नाम पूछ रहा है यहाँ पे हमें ऐड ग्रुप का एक नाम दे देना है कि वीडियो कस्टम क्या रहेगा। तो वीडियो कस्टम में हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रैफिक सीक्रेट। चूँकि मैं ट्रैफिक सीक्रेट एक बुक है रसल ब्रॉन्सन के, मैं उसे प्रमोट करना चाहता हूँ। जस्ट मैं आपको सिखाने के हिसाब से मैंने लिख दिया कि ऐड ग्रुप नेम आप डाल दो और यहाँ पे ऐड सेट 1 मैंने कर दिया।
अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डेमोग्राफी क्या चाहिए। डेमोग्राफी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर आपका एज किस तरीके के लोगों को दिखाना है। तो यहाँ पे अननोन को बंद कर देता हूँ। फीमेल एफिलिएटेड मार्केटिंग बहुत कम लोग होते हैं, आप दिखा भी सकते हो नहीं भी दिखा सकते हो, आपके ऊपर चॉइस करता है। 18 से यहाँ पे हम कर देते हैं, ये सब हटा देते हैं, अननोन हटा देते हैं, क्योंकि यूट्यूब को बहुत चीज़ें मालूम होती है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ कि 18 से लेकर 44 साल के लोगों तक ये हमारा ऐड दिखे। उसके बाद ये पेरेंटल, नॉट पेरेंटल, अननोन, अननोन बिल्कुल हटा देते हैं, अननोन हटा देते हैं। ये पूछ रहा है कि हाउस होल्ड इनकम, किसका कितना इनकम होना चाहिए उस हिसाब से, तो हम यहाँ पे लोअर कर देते हैं, अननोन सिर्फ हमने हटा दिया है। उसके बाद में ये आप अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका ऐड किन लोगों को दिखे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे डेमोग्राफी दिया हुआ है, डेमोग्राफी हो गया। उसके बाद में ऑडियंस पूछ रहा है ये कि आपका जो ऑडियंस है वो आप किस प्रकार की ऑडियंस को दिखाना चाह रहे हो। अगर आपको कुछ ऐड करना है यहाँ पे तो आप इसको ऐड भी कर सकते हो। देखिए ब्राउज़ करते हैं, ब्राउज़ करने के बाद में पूछ रहा है कि हु दे आर, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट आर, व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, हाउ दे हैव इंटरेक्ट विथ योर बिजनेस, योर कंबाइंड ऑडियंस, योर कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस का मतलब ये होता है कि जब आप कोई ऐड चला चुके होते हो, उसके बाद में जब आप रीटारगेट, जब आप किसी ऑडियंस को करते हैं तो तभी हमारे पास में डेटाबेस में रहता है। मान लीजिए कि हमने 10,000 लोगों को ऐड दिखाया, 10,000 में से कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, तो हमें रीटारगेट करना है 5,000 लोगों को जो जिन पे क्लिक रेट हमें अच्छे मिले, तो उसको बोलते हैं कस्टम ऑडियंस। अभी फ़िलहाल ये पूछ रहा है कि हु दे आर, हु दे आर में जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, होम, ऑनर स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट। तो ये आप अपने हिसाब से चेक कर रख सकते हो। अभी हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल ही रखते हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूट्यूब पे एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले जो लोग होंगे, जो 18 साल से लेके 40-45 साल तक के लोग होंगे एक्टिव, वो मे भी मैरिड हो सकते हैं, मे भी सिंगल हो सकते हैं, मे भी रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में हम आते हैं कि टॉपिक पे ये पूछ रहा है, ऑडियंस हो गया। उसके बाद कीवर्ड पूछ रहा है कि आप कीवर्ड क्या रखना चाहते हैं। तो कीवर्ड के हिसाब से हम क्या करेंगे, कीवर्ड प्लानर में हम जाएंगे और यहाँ पे बहुत अच्छा, जैसा कि इसी का एक कैंपेनियन है कीवर्ड प्लानर। तो हम क्या करेंगे, हम कीवर्ड रिसर्च कर लेंगे कि हमें कीवर्ड क्या रखना है। तो ट्रैफिक सीक्रेट, तो मान लीजिए देखिए हम ओवर सजेस्ट हैं, जो मैंने एक्सटेंशन ले रखा है क्रोम पे, यहाँ पे ट्रैफिक सीक्रेट हमने यहाँ पे डाला और डालने के बाद में देखिए यहाँ पे ओवर सजेस्ट जो है वो हमें कुछ कीवर्ड सजेस्ट कर देगा। देखिए हमें कीवर्ड रिसर्च करना अच्छे से, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत आएगी। तो हम यहाँ पे कुछ कीवर्ड ये लोग खुद सजेस्ट करते हैं। देखिए कीवर्ड हमने लिखा है यहाँ पे कि चूज़ टर्म्स इंटर, तो हमने यहाँ लिखा है ट्रैफिक सीक्रेट्स, ठीक है। और ये कह रहा है कि गेट कीवर्ड आइडियाज़, यहाँ पर आप अपने कीवर्ड आइडियाज़ ले सकते हो। तो ये कह रहा है कि इंटर रिलेटेड वेबसाइट, तो हम यहाँ कर देते हैं ट्रैफिक सीक्रेट। जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं, आपको ये URL पूछ रहा है, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हम सही कर लेते हैं ट्रैफिक सीक्रेट। और हम कीवर्ड प्लानर के हिसाब से हम यहाँ पे देखिए ऊबर सजेस्ट, हमें देखिए ऊबर सजेस्ट एक एक्सटेंशन है जिसे आप इसको क्रोम एक्सटेंशन के तौर पे आप इसको ऐड कर लेना। और ये देखिए यहाँ पे हमने कई सारे एक्सटेंशन को ले रखा। तो ऊबर सजेस्ट ने हमें कीवर्ड रिसर्च करके बताया कि इसकी वॉल्यूम है 590। और देखिए CPC बहुत एक्सपेंसिव है, इसका 25 रुपये का CPC है। CPC का मतलब होगा क्लिक पर कॉस्ट। अगर आप इस नाम से कीवर्ड से अगर आप चलाते हो तो आपको 25 रुपये एक क्लिक का देना पड़ेगा, यानी कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। ट्रैफिक सीक्रेट PDF देखिए 14 रुपये का है। ट्रैफिक सीक्रेट रसल ब्रॉन्सन PDF, इसका कॉस्ट नहीं दिया है। ट्रैफिक सीक्रेट बुक PDF फ्री डाउनलोड का 2 रुपये है। देखिए कंटेंट, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी कीवर्ड पे आप ऐड बना रहे हो उस कीवर्ड का सही इस्तेमाल होना चाहिए। तो आपको CPC मतलब कॉस्ट पर क्लिक आपको बहुत कम मिलेगा। अगर हम ट्रैफिक सीक्रेट के आगे हम लिख देते हैं बुक PDF फ्री डाउनलोड,
तो 2 रुपये सीधा, 25 से सीधा घटकर हमारा आ जाता है 2 रुपये, लेकिन हम माल तो वही सेम ही चीज़ बेच रहे हैं या हम उसको ऐड डिज़ाइन कर रहे हैं। ट्रैफिक सेक्रेट बुक हम लिख देते हैं तो सीधा देखिए 1 रुपये आ गया। तो इस तरीके से आपको जो है, आपको अपनी कीवर्ड को फाइंड आउट करके हमें यहाँ पे डालना है। समझ गए? आई होप आपको क्लियर है। तो इस तरीके से आपका कॉस्ट जो है काफ़ी कम हो जाता है। तो ऊबर सजेस्ट एक एक्सटेंशन है जिसको आप क्रोम एक्सटेंशन में आप कर लोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें एक आइडिया मिल गया वहाँ से, हम इसको ट्रैफिक सेक्रेट लिख देंगे, फ्री बुक। तो ये हमें काफ़ी कुछ आसान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट कीवर्ड आइडियाज़। हम यहाँ पे अपना जो हमारा वीडियो है उस वीडियो का हम इसका URL यहाँ से कॉपी कर लेंगे जिसके ऊपर हमें ऐड चलाना है, और ऐड चलाने के लिए हम यहाँ पे कर देंगे कॉपी। तो ये देखिए इसने हमें कुछ कीवर्ड ये हमें बता देगा। ठीक है, अब देखिए ये सजेस्ट करेगा हमें कुछ कीवर्ड होपफुली। इंटर योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं ट्रैफिक सीक्रेट्स। ठीक है, जैसे हमने ट्रैफिक सीक्रेट्स यहाँ पे डाला है तो यहाँ पे कोई भी चीज़ें दिखा नहीं रही है। तो ये कह रहा है कि we only show keyword ideas that are relevant to your business. To get ideas, enter your landing page or related website or word phrase that describe your product or service in the field above. तो ये यहाँ पे कीवर्ड फ़िलहाल तो नहीं दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को और लिख देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं जैसे ट्रैफिक जो हमने ऊबर सजेस्ट पे देखा था, ट्रैफिक सीक्रेट्स फ्री बुक, ट्रैफिक सीक्रेट्स PDF। हम यहाँ पे 2-3 कीवर्ड आप अपने हिसाब से लिख सकते हो जो आपको यहाँ पे जैसे कि ऊबर सजेस्ट में दिखाया है, ये आपको बहुत करेक्ट कीवर्ड है। आपको इसी से रिलेटेड कीवर्ड को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि टॉपिक आपका क्या है। टॉपिक का मतलब ये हो गया कि आपका जो बिज़नेस है वो क्या प्रमोट कर रहे हैं, किस कैटेगरी में वो आता है। तो ये जो है अभी फ़िलहाल जो हम कर रहे हैं बुक है, बिज़नेस इंडस्ट्रियल है ना, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ रहा है तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल देखिए हमारी जो बुक है वो है एक किताब है और वो है सेल्स फनल के बारे में है। तो हम इसको लिख देंगे बुक, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हम आता है कि प्लेसमेंट में पूछ रहा है कि ब्राउज़ करना है, प्लेसमेंट क्या है, ये यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें आपको। तो हमें इसके बारे में सेलेक्ट योर प्लेसमेंट टारगेटिंग, हम टारगेट क्या करना था, यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूब वीडियोस हम रखते हैं जहाँ पे अगर हमें मान लीजिए कि पर्टिकुलर आपको अपना जो ऐड है ना कुछ पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के ऊपर ही दिखाना, ये बड़ा एडवांस स्ट्रैटेजी है। अगर आपको मान लीजिए कि आपने कोई टारगेट किया कि ये कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोई चैनल्स हैं तो आपका ऐड सिर्फ उसी डिजिटल चैनल पर ही दिखे, तो यहाँ पर आपको कुछ चैनल्स के URL डालना पड़ेगा। मान लीजिए इंडिया में 10 डिजिटल चैनल्स हैं, उसकी ऑडियंस 10-10 लाख हैं, तो आपका ऐड पर्टिकुलर उन्हीं 10-10 लाख लोगों को दिखेगा और किसी और को नहीं दिखेगा। तो ये बड़ा एडवांस है। वहाँ पे एक चैनल का आपको नाम डालना होगा या URL डालना होगा ताकि ये ऐड उसी टारगेट ऑडियंस को ही दिखे। तो ये बहुत अच्छा ऐड है, आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल हम इसको नॉर्मल रखते हैं। उसके बाद में देखिए यूट्यूब वीडियोज़ पर्टिकुलर, अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी बंदे के यूट्यूब वीडियो पर ही सिर्फ आपका ऐड दिखे तो आपको यहाँ पे डालना होगा। देखिए मान लेते हैं समझने के हिसाब से कि आपका कोई भी चैनल पे आपका वीडियोज़ दिखें किसी भी चैनल पे, तो आपको क्या करना है कि आपको यूट्यूब का ओपन करना है आपका कंटेंट को, और जिस भी बंदे का जिस भी यूट्यूब पर्टिकुलर किसी भी बंदे का
चैनल के यहाँ एक पर्टिकुलर वीडियोज़ हैं और उस वीडियो पर ही सिर्फ आपका ऐड दिखे, तो उसका आपको यूआरएल यहाँ पे डालना पड़ेगा वीडियोज़ का, तो आपको यहाँ पे काम आ जाएगा। तो ये आपको करना होगा। तो उसके बाद में ये प्लेसमेंट हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, हम इसको भी स्किप कर लेते हैं। उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट्स पे भेजना है, वेबसाइट पे देख सकते हैं, भेज सकते हैं। ऐप पे हैं तो अगर वेबसाइट डालना है तो यूआरएल यहाँ पे डाल सकते हो वेबसाइट का। ऐप पे किसी मोबाइल फ़ोन के एप्लीकेशंस पे दिखाना है तो ऐप पे दिखा सकते हो। ऐप कैटेगरीज़ हैं तो उस पर दिखा सकते हो। ये सारी चीज़ें बड़ा एडवांस है। मैं आने वाली वीडियोज़ में स्टेप बाय स्टेप सबके ऊपर एक अच्छा सा ट्यूटोरियल्स बनाऊँगा सब पे करके। तो इस वीडियो में इसकी ही बात करते हैं। तो उसके बाद में पूछ रहा है कि बैडिंग आप CPV कॉस्ट पर व्यू आप क्या देना चाहते हो, तो एक व्यू का आप कितने पैसे देना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं एक मिनिमम 50 पैसे रख देता हूँ कि एक व्यू का हम इसको 50 पैसे देंगे। अभी पूछ रहा है कि टॉप कंटेंट बायड एडजस्टमेंट, तो अब क्या है कि यहाँ पूछ रहा है इंटर द नंबर टू सी एन एग्जाम्पल में अब हम यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है, हम इसको भी फ़िलहाल स्किप करेंगे। और उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद में आपको देखिए इसको क्रिएट योर वीडियो ऐड। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि योर यूट्यूब वीडियोज़, तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो यूट्यूब वीडियोज़ था जिसको हमने यहाँ से कॉपी किया था, इसके URL, ये इसके ऊपर हमें जो ऐड चलाना है, और हम इसको क्या करेंगे यहाँ से URL को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में हम यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो हमारा ऐड किस तरीके से दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये देखिए आ गया, ट्रैफिक सीक्रेट फ्री बुक 2021, ठीक है। अब हमारा जो ऐड है कुछ इस प्रकार से दिखेगा, हेडलाइन से ऐसा रहेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि स्किपेबल ऐड इन स्ट्रीम ऐड चलाना चाहते हैं या वीडियो डिस्कवरी चलाना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं वीडियो डिस्कवरी पे चला देता हूँ। आने वाले टाइम पे आपको स्किपेबल चलाना सिखाऊंगा और बम्पर ऐड भी चलाना सिखाऊंगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड डिज़ाइन हो गया। उसके बाद ये पूछ रहा है हेडलाइन, हेडलाइन में आप क्या डालेंगे। मैं यहाँ पे हेडलाइन में लिख देता हूँ कि ट्रैफिक सीक्रेट्स फ्री बुक, हेडलाइन ये लिख दिया। उसके बाद में सब हेडलाइन लिख देते हैं कि दिस बुक विल हेल्प यू टू गेट मोर ट्रैफिक। ठीक है, ये ज़्यादा हो गया तो ऐसा इसको लिख देते हैं, दिस बुक विल हेल्प यू to get more traffic on your websites। हो गया। उसके बाद में हमने इसको कर लिया डिज़ाइन। अब देखिए ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। आपका ऐड जो है इस तरीके से दिखेगा, ट्रैफिक सीक्रेट ई बुक, ये क्लियर हो गया। अगर कोई इस पर क्लिक करता है तो ये ऐड चलना हमारा शुरू हो जाएगा। अब नीचे हमारा ये पूछ रहा है कि ऐड का नाम क्या डालना है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं डाल देता हूँ टेस्ट ऐड, है ना। अभी हमारा ऑलमोस्ट कैंपेनियन बनकर तैयार हो गया। हम इसको कर देंगे क्लिक करने के बाद में हम जब आगे आएंगे नेक्स्ट पेज पर तो हमारा ऐड कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं जो ये बता रहा है कि दिस डजंट मीट एडिटोरियल गाइडलाइन। अब इसमें एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि हम इसको चेंज करके देखेंगे। और इसमें क्या होता है कि अगर आपने कुछ गलत आपने भरा है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये पॉलिसी बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ चेंज करेंगे। और ये कह रहा है कि फाइनल URL आपका क्या है, तो फाइनल URL हम यहाँ से वापस से एक बार कॉपी कर लेंगे और इसको देते हैं। तो ये रहा हमारा फाइनल। अभी ये हमने इस वीडियो को अनलिस्टेड किया हुआ है, ये लाइव नहीं है। और
यहाँ पे हमने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, डिस्प्ले URL वही सेम हो गया हमारा। कॉल टू एक्शन हो गया। अब यहाँ पे हमें कॉल टू एक्शन होगा और यहाँ पे हम डाल देंगे लर्न मोर करके बटन डाल दिया हमने। 11 हो गया है, तो लर्न मोर अगर हम करते हैं तो ये वर्ड 11 हो गया। हेडलाइंस हम लिख देते हैं ग्रैब योर फ्री बुक। ये हेडलाइन ज़्यादा हो गया, 15 वर्ड कह रहा, 19 वर्ड हो गया, तो हम यहाँ पे सिर्फ लिख देते हैं ट्रैफिक सीक्रेट, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और वीडियो को डिस्कवरी ही रखते हैं फ़िलहाल, देखते हैं कुछ चीज़ें हमने, उसके बाद में हमने इसको वापस से क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या ये एक्सेप्ट किया है या नहीं। तो इस तरीके से आपका ऐड बनकर तैयार हो जाएगा। अभी वापस से कह रहा है कि दिस डजंट मीट एडिशनल गाइडलाइन, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम फिक्स और रिक्वेस्ट एंड एक्सेप्शनल है। यहाँ पे आपका जो ऐड है ये पूछ रहा है कि एडिट योर ऐड सो इट्स कंप्लीट विद द गूगल एड्स पॉलिसी और रिक्वेस्ट एंड एक्सेप्शनल एवर। अभी हमें पेमेंट करना होगा इसके लिए, तो ये हम इसको अभी स्किप करते हैं। एक सेकेंड आप होल्ड कीजिए। सो गाइस, हमने उसको करेक्ट कर दिया। अब ये हमारा आ गया, ऐड क्रिएट हो चुका है। उसके बाद में बजट एंड रिव्यू। अब यहाँ पे कंफर्म पेमेंट करना है, आपको पेमेंट डालना है। यहाँ पे टाइम सेट हो गया। पेमेंट का प्रमोशनल जो कोड है, जो मैंने आपसे कहा था कि ये हमने यहाँ पे कॉपी किया है, इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉपी करके प्रमोशनल कोड को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और वो यहाँ पर मैंने हालांकि इसको इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो ये एक्सेप्ट शायद न करें। अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है, देखिए हमने ये मैंने, आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कोई दूसरा कोड आपको लेना पड़ेगा, यहाँ से आपको यहाँ पे डाल देना है वैसे। तो मैं इसको यूज कर चुका था इस कोड को, तो आपके पास में जो होगा ये आप कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको सिखाने के हिसाब से यहाँ पे कर रहा हूँ। पेमेंट प्रोफाइल है, जिसमें आपका नाम डाल देना है। यहाँ पे आप जिस भी कार्ड से पेमेंट करेंगे, आप उसका पेमेंट का मेथड डाल देना, कार्ड की डिटेल डाल देनी, नाम डाल देना, आपको ये चीज़ें बता देनी है। उसके बाद में हाउ यू पे में आके और आपको यहाँ पे जो भी आपका बजट होगा, उस बजट को 1000 का ऐड चलाना चाहते हैं, 1000 का आप डाल सकते हैं। आपको 25 का, जो भी आपकी अमाउंट के हिसाब से वो डाल सकते हैं। सबमिट कर देंगे तो आपको क्या होगा कि ऐड कंप्लीट हो जाएगा। सेटअप बिलिंग हो गया कंप्लीट। उसके बाद ऐड आपका रिव्यू में जाएगा, और रिव्यू में जाने के बाद में आपका ऐड 24 घंटे के अंदर अप्रूव्ड हो जाएगा। और अप्रूव्ड होने के बाद ये ऐड चलना शुरू हो जाएगा। एनी रीज़न अगर आपका ऐड डिसअप्रूव्ड होता है, इसका मतलब है कि आपके ऐड में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई मिस्टेक्स आपने कर दी हैं, उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। और फिक्स करने के बाद में आपका वापस से वो रिव्यू में जाएगा, और वो अप्रूव्ड होने के बाद आपका ऐड ऑन एयर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको ऐड बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने सिर्फ आपको एक वीडियो कैंपेनियन यानी कि एक डिस्कवरी ऐड बनाना आपको सिखाया है। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको डिस्प्ले ऐड भी बनाना सिखाऊंगा, और सीक्वेंस ऐड भी बनाना सिखाऊंगा, और साथ में किस तरीके से आगे की जो भी रेस्ट ऑफ द ऐड की जो वैरायटी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा टाइम टू टाइम के हिसाब से। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि आपने डिस्कवरी ऐड कैसे और किस तरीके से बनाया जाता है। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मैं आपकी जो भी चीज़ें होगी, मैं आपको हेल्प करूँगा चीज़ों को समझने और समझाने में। तो आज के वीडियो में इतना ही। सो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एफिलिएटेड मार्केटिंग की जो कोर्स की पूरी सीरीज चल रही है, इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए जो प्लेलिस्ट में हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और साथ में आने वाली बहुत सारी वीडियो जो हमारी हैं, वो सारी की सारी एफिलिएटेड मार्केटिंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड ही हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप
इस चैनल पर हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो चलिए हम मिलते हैं किसी और नए वीडियोज़ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।